तो क्या कहेंगे आप, पठान मूवी में जो है सेंसर बोर्ड ने कैंची भी लगा दी, उसके बावजूद भी जो गुजरात में हुआ, कुछ लोग जो पिक्चर हॉल में जाते हैं जहां आम जनता मौजूद है, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और पोस्टरों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। नहीं, ये राजनीति है और कुछ नहीं है भाई। उन्हीं का सेंसर बोर्ड है, अगर सेंसर बोर्ड वो सीन काट देता है जिन पे किसी को आपत्ति है, उसके बाद तो किसी किस्म की आपत्ति का कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, किसी किस्म का विरोध होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उस सबके बावजूद भी विरोध हो रहा है, तो बहुत साफ है कि चाहे कुछ भी कर लो तुम, लेकिन हमने तय कर लिया है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति हमें करनी है। और शाहरुख खान खान है यानी मुसलमान है, तो भाई अब मुसलमान है तो हमें राजनीति करने का इससे बढ़िया मुद्दा तो है नहीं कोई भी। और लोग भी तो उसमें हिंदू है, दीपिका पादुकोण को भी निशाना बनाया जा रहा है। वो सब हिंदू बिंदु जो भी कुछ है वो तो अब उसको इंक्लूड किया जा रहा है। पहले तो दीपिका पादुकोण के खिलाफ तो कुछ नहीं था पहले तो भाई। अब जो हुआ है वो तो ये दिखाने के लिए कि भाई हम तो विरोध कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, हम मुसलमान का विरोध नहीं कर रहे, ये तो दिखाना चाह रहे हैं ना। लेकिन जय श्री राम के नारे अगर लग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं वो लोग जो ये सब हॉल वॉल को तोड़ रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, सारी चीजें सब समझ रहे हो आप। और जब वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, तो समझ सकते हो कि राजनीति क्या चल रही है। रंग को लेकर विवाद बहुत है ना इस टाइम। रंग तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी रंग किसी व्यक्ति के, किसी संगठन का, किसी पार्टी का, किसी कंपनी का कोई बपौती है क्या? रंग तो कुदरत के हैं भाई, ये तो नेचर के हैं, प्रकृति के रंग हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के कैसे हो सकते हैं? या कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन विशेष ये माने, कोई विचारधारा ये माने कि ये रंग मेरा है, इससे बड़ी मूर्खता वाली क्या बात हो सकती है? भाई आपको कोई रंग पसंद हो सकता है, आप ये को ये रंग मुझे पसंद है यार, मैं पहनता हूं, तो बात सही है। आपको कोई रंग पसंद नहीं है, आप उसे नहीं पहनते, बात सही है। लेकिन आप ये कहो कि ये रंग मेरे अलावा कोई और मतलब दूसरा पहनेगा ही नहीं, या ये रंग हम केवल हम ही इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर किसी दूसरे ने इस्तेमाल कर लिया तो हम उसे बवाल कर देंगे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा और घटिया मानसिकता क्या हो सकती है भाई? क्योंकि साधु संत भी तो आ रहे ना, और कल भी एक साधु का बयान आया इस पर। भाई मुझे एक तो इसी बात से बड़ी अजीब स्थिति है कि तुम कह रहे साधु का आया। भाई कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी, इन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका क्या है रंग से लेना देना? साधु वो होता है जिसका मन बिल्कुल पूरी तरह से पवित्र हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, वो हर किसी को समानता की दृष्टि से देखता हो, लोगों के भले के लिए काम करता हो, वो साधु है। अगर कोई रंग पे कोई व्यक्ति जो है ये टीका टिप्पणी करता है और आप कह रहे हो वो साधु है, या वो कहता है अपने आप को साधु या संत, या दुनिया कहती है, तो इससे मैं समझता हूं बड़ी अजीब स्थिति मुझे तो नहीं लगती कोई होती है। मेरी नजर में तो ऐसा कोई व्यक्ति साधु हो नहीं सकता। सांसद जो है प्रज्ञा ठाकुर अब हिंदुओं को हथियार रखने की बात कह रहे हैं कि हथियार रखें आप लोग, क्योंकि खतरा है, कोई ना कोई जिहादी आ जाएगा। नहीं, मैं समझता हूं इस देश के लोगों को दंगाई बनाने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि बीजेपी की एक सांसद, और वो सांसद जिसके पहले दिए वक्तव्य पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कभी उनसे मन से माफ नहीं करूंगा, तो मैं समझता हूं ये एक और तमाचा उन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह पर लगा दिया ये कह के। और सांसद अगर इस बात की वकालत कर रहा है, यूं कह रहा है, वकालत क्या, जो सीधे सीधे कह रहा है कि हथियार रखो और कम से कम जो सब्जी काटने वाली छुरी रखो और उसको ऐसी पैनी धार लगा के रखो कि कभी वक्त जरूरत काम आ जाए। तो क्या किसी की गर्दन काटना चाहते हैं आप? किसी का कत्ल करना चाहते हैं आप? किसको डराना चाहते हैं आप? मतलब इस देश में जिनके लिए वो कह रही हैं उनकी आबादी उनके हिसाब से 100 करोड़ से ज्यादा है। उनके हिसाब से जिनकी इतनी बड़ी आबादी है, जिनका प्रधानमंत्री है, जिनका राष्ट्रपति है, जिनका चीफ जस्टिस है, जिनके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट ऑफ जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस हैं, जजेस उनके, ऑफिसर्स उनके, चाहे आईएएस हो, आईपीएस ऑफिसर हो, सरकार उनकी, गवर्नर उनके, सब कुछ तो उनका है। उस सब के बावजूद भी मतलब ये डर फैलाया जा रहा है। और फैलाएंगे क्यों नहीं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, जब कुछ दिन पहले जब गुजरात के इलेक्शन का परिणाम आया था, तो स्वयं प्रधानमंत्री ने लोगों को डराया था कि अब हमले तेज होंगे, अत्याचार तेज होगा, तुम पे, मुझ पे भी होगा और तुम पे भी। मतलब प्रधानमंत्री खुद डरा रहा है। सो वो सांसद क्या करेंगे? वो भी तो वही भाषा बोलेंगे। तो उन्होंने जो और आगे बढ़ के भैया छुरी वुरी सब रखना शुरू करो। डर है क्या आप लोगों को? किस बात के लिए डर है? खतरे में आ गए क्या? किस बात के लिए डर है? मैं यही तो जानना चाहता हूं। इस देश में जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं वो घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। आप और हम सब घूमते हैं, किस बात का किसको डर है? और अगर ये डर है और इसको सही रूप देने की कोशिश की जा रही है तो उसके लिए काम भी डराने का और उसको अमल में लाने का वही सब कर रहे हैं जो ये सब डर फैलाने की कोशिश